रिश्वत लेते जुन्नार देव जनपद सीईओ गिरफ्तार। 4 महीने में 6 भ्रष्ट अधिकारियों पर लोकायुक्त की कार्यवाही। कमलनाथ बोले, युवाओं को रोजगार से जोड़ना मेरी पहली प्राथमिकता। यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का किया शुभारंभ। हनुमान प्रकटोत्सव को लेकर सजा छिंदवाड़ा। जामसावली और सिमरिया मंदिर में होगी विशेष पूजा अर्चना। और गुड फ्राइडे पर चर्च में हुई विशेष प्रार्थना। मसीह समाज के लोग हुए शामिल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर रिश्वत लेते छिंदवाड़ा जिले में एक भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जुन्नारदेव जनपद सीईओ सुरेंद्र कुमार साहू ने पंचायत के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रार्थी रोहन यदुवंशी पिता सखन यदुवंशी उम्र 26 साल से 4,25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले की शिकायत प्रार्थी द्वारा जबलपुर लोकायुक्त में की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने रिश्वत के रुपए लेते जनपद सीईओ के ड्राइवर मिथुन पवार को नकदी रकम के साथ दबोचा है। जबकि इस मामले में जनपद सीईओ सुरेंद्र कुमार साहू को मुख्य आरोपी तथा उनके ड्राइवर मिथुन पवार को सह आरोपी बनाया गया है। इस छापामार कार्रवाई में लोकायुक्त टीम के उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झार, बड़े निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान और ट्रैप दल के अन्य सदस्य शामिल थे। हमारे फरियादी है रोहन यदुवंशी, ये बिलावर कला तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके पिताजी सरवनलाल यदुवंशी ये सचिव के पद पर ग्राम पंचायत कुकरपानी में पदस्थ हैं। इनकी पंचायत में 6 काम की तकनीकी स्वीकृति पेंडिंग है। 6 काम की तकनीकी स्वीकृति लेने के लिए यहाँ जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ श्री सुरेंद्र कुमार साहू जी, इनसे मिले तो इनके द्वारा 4,25,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। हमने आज 4,25,000 रुपये इनके कहने पे इनके ड्राइवर श्री मिथुन पवार को पकड़ा है और 4 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज युवाओं और उनके माता पिता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार से जोड़ने की है। हाईवे और सड़क के निर्माण से ज्यादा जरूरी आज युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। मेरे लिए मेरे अपने छिंदवाड़ा जिले और प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ना ही मेरी प्राथमिकता पहले भी रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। निर्माण के जरिए भी निवेश आता है और लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि जब एक सड़क का निर्माण होता है तो उसमें मिट्टी, गिट्टी और अपनी अन्य सामग्री के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नागपुर रोड स्थित करण होटल में आयोजित यूथ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिलों में है सबसे बड़ा अंतर क्या है? छिंदवाड़ा ये कहेंगे हमारी सबसे सड़कें हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, ये सब अपनी जगह है। पर सबसे बड़ा अंतर छिंदवाड़ा के बच्चों की सोच में अंतर है। छिंदवाड़ा के लोगों की सोच में अंतर है। आप पड़ोस के जिले में जाते हैं, ठीक है, सड़कें, स्कूल, कॉलेज ये सब अपनी जगह है। पर सबसे बड़ा, अगर मेरे से पूछे कोई कि आपने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया, मैं कहूंगा मैंने सोच में परिवर्तन लाया। सोच का परिवर्तन बहुत जरूरी है। ईशा सॉफ्ट के सीईओ विपिन चंद्रा ने दुबई से जूम ऐप के माध्यम से जुड़कर करण होटल में आयोजित यूथ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वजह से बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ईशा सॉफ्ट का सेंटर छिंदवाड़ा में खुलेगा। ईशा सॉफ्ट का सेंटर छिंदवाड़ा में खुलने से जिले के युवाओं को छिंदवाड़ा के साथ साथ देश और विदेश में भी रोजगार पाने का अवसर प्राप्त होगा। आयोजित कार्यक्रम को HCL से नितिन दुबे, राजेश सूर्यवंशी, रोहन कला निवासी और ईशा सॉफ्टवेयर में सीनियर टीम लीडर अनुराग मिश्रा, प्रशिक्षक TCS मनोज रामावत, मनीष डैनियल HCL ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन जिला कौशल विकास समन्वयक आतिश ठाकरे और मनोज सोनी ने किया। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव को लेकर छिंदवाड़ा शहर के हनुमान मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जा रही है। हनुमान जयंती को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। इस मौके पर शहर में जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। कल हनुमान जयंती का पावन पर्व है, जिसमें सभी धर्मावलंबी हनुमान जयंती मनाएंगे उत्साहपूर्वक। हमारा सभी जिले के वासियों से अनुरोध है कि हम उत्साहपूर्वक परंतु शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान जयंती पर्व का मनाएं और आयोजन करें, कि जिससे किसी को कोई व्यवधान ना हो, कोई यातायात बाधित ना हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट, पुलिस बल
की ड्यूटी लगा के रखी है। जहाँ पे आयोजन होने हैं वहाँ नगर निगम का अमला साफ सफाई आदि की व्यवस्था कर रहा है। पुलिस की भी व्यवस्था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर आयोजनों में की गई है। रैली निकलवाने में, जहाँ आरतियाँ होंगी, जहाँ भंडारे होंगे, वहाँ सब जगह पुलिस बल रहेगा। और हमने मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगा के रखी है। हम लोग भी पूरी तरह से हैं और आयोजन समिति के जो सदस्य हैं उनसे सबसे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, धर्म प्रेमी बंधुओं से चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हम उत्साहपूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन ईसा मसीह ने लोगों की भलाई के लिए अपना बलिदान दिया था। शुक्रवार को जिले भर में मसीही समाज के द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रेयर भी हुई। यद्यपि कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन मारे गए, लेकिन इसे शोक के रूप में नहीं परंतु भले शुक्रवार के रूप में इसे हम मनाते हैं। उनकी मौत को जो क्रूस पर हुई है उसे याद करते हैं। और ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के निमित्त उन्हें संसार में भेजा। और पुराने समय से ही परमेश्वर इंसानों को ये सिखाते आया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर बीते 39 दिन से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले के जेल बगीचा परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना जारी है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। गुरुवार शाम सागर जिले में आंदोलनरत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अब छिंदवाड़ा जिले के संगठन पदाधिकारी सागर जा रहे हैं, जहाँ पर वो मृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की पदाधिकारी सविता ठाकुर, संगीता नांदेकर, संदना डेहरिया और अर्चना जावेडकर छिंदवाड़ा से सागर रवाना हुई हैं। हमारे बीच की सागर की एक कार्यकर्ता है, वो अनिश्चितकाल हड़ताल में उन लोग बैठे थे 10 मार्च से अभी तक। हमारे 37वां दिन है। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उनको रात में हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी वहाँ पे अटैक आने से मौत हो गई। क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमको ऐसी सूचना मिली है और पता चला है कि उन्होंने सेवा समाप्ति का लेटर दिया था, इस कारण उनकी वहाँ पे मौत हो गई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत राजाखोट ढाने से जवारे विसर्जन कर वापस लौट रहा परिवार घाट परासिया के पास बाइक के सामने जंगली सुअर आने से घायल हो गया। इस घटना में बाइक में सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगली सुअर आ गया था एकदम ना। अच्छा, देखा आपने उसको? देखा था? क्या आया था बेटा? राजाखोट ढाने से आ रहे थे, जवारे विसर्जन करके घाट पर से जा रहे थे। सिंह रोड बाईपास ब्रिज के थोड़ा सा आगे में नरसिंहपुर रोड पे जंगली सुअर सामने आ गए मोटरसाइकिल से। हाँ, आप बताइए। राजाखोट ढाने से आ रहे थे, जवारे से आते आते बाईपास के पास
एकदम से हमारी गाड़ी के सामने जंगली सुअर आ गई, हमारे उससे टकरा गई हमारी गाड़ी, तो हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। जिसमें एक गाड़ी पे 4 लोग सवार थे, जिसके कारण आज जो घटना हुई है, जंगली सुअर सामने आने के कारण उनकी गाड़ी पलटने से दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोग सवार थे, जो कि आज हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। जिसमें एक बच्ची है 5 साल की, जिसको सर पे चोट लगी हुई है, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है जिला अस्पताल छिंदवाड़ा। परशुराम जयंती के अवसर पर ब्रह्म समाज के द्वारा 3 दिवसीय विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के कार्यालय में समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा आगामी 3 मई को हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जाना है। उस हेतु एक आवश्यक बैठक ब्रह्म समाज कल्याण मंडल भवन मिश्रा कॉलोनी में आयोजित की गई, जिसमें सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए और सभी युवाओं के और मातृशक्ति के सुझाव लेकर आगामी 3 मई को हमारी जो परशुराम जयंती पड़ रही है, उसके 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा आज यहाँ बनाई गई है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्री संगीतमय राम कथा पर प्रवचन नागेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। तुमको कह रहे हो को, तो हम भी को से बताते हैं कि कौशले रथ के जाए। हनुमान प्रकटोत्सव पर तहसील परिसर स्थित श्री पंचमुखी दादा हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं से महाआरती में उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा भी समिति के द्वारा की गई है। पंचमुखी दादाजी के दरबार पर तहसील परिषद में विराजमान श्री हनुमंत लाल जी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तारीख 16 दिन शनिवार को ये पर्व अवसर आया हुआ है। आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में श्री दादाजी के महाप्रसाद ग्रहण करने आप पधारें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मेहरा डहरिया समाज के सामाजिक भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर समाज के सभी पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद थे। सबका सहयोग है। ये केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं हो सकता, शासकीय योजना नहीं हो सकती, हम सबका सहयोग लेंगे। कोई 1 रुपया दे, कोई 50 पैसे दे, सबका सहयोग हो ताकि हनुमान प्रकटोत्सव पर स्थानीय शिवाजी चौक में छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल और अन्य संस्थाओं के सहयोग से 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान जयंती पर महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोचा है, जो अभी चालू छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल के द्वारा मातृशक्ति के द्वारा हमारी सोना चंद ने भाई अक्षय उप्ते अध्यक्ष, इनके द्वारा 12 घंटे का हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर रखा गया है महिलाओं के द्वारा। और उसके बाद आखिरी में जागरण का कार्यक्रम है, सुंदरकांड, और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम मंडल द्वारा रखा गया है। श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर गदा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने गदा पूजन कर यात्रा को जामसावली मंदिर जाने के लिए रवाना किया। सकल जैन समाज ने मंगल गान के साथ 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर बाल तीर्थंकर को पालना झुलाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, दीपक सक्सेना, विश्वनाथ ओक्टे, सुरेश कपाले, अंकुर शुक्ला, रोहित पोफले सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हमारे
महावीर स्वामी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्मा और जियो और जीने दो के आदर्श से समाज को एक नई राह दिखाई। उनका संदेश हमें शांति और आत्मसंयम से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज भारतीय समाज को भगवान महावीर स्वामी के दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम मानवता के लिए जियो और जीने दो के सिद्धांत पर निरंतर चलेंगे। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती सौसर नगर में धूमधाम के साथ मनाई गई। ग्राम पंचायत रजाड़ी पीपला में पारढुंडा विधायक नीलेश उइके, सौसर विधायक विजय चौरे, कार्यक्रम आयोजक सरपंच बाबूराव सोम कुंवर की प्रमुख उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।